मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। लोगों से श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राती। देखि लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गंव तकई लेऊ के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर कैकेयी के पास आई। मंथरा कुछ कह नहीं रही है, केवल लंबी सांस लेते हुए आंसू ढरका रही है। तब कैकेयी हंसकर कहती है, अरे मंथरा, क्या हुआ? लक्ष्मण ने कुछ कहा तो नहीं, या तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मंथरा कहती है कि मुझे कोई क्या परेशान करेगा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। मैं तो तुम्हारी आने वाली परेशानी को सोचकर दुखी हूँ। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम्हें कोई चिंता नहीं। तुम जानती हो और मानकर बैठी हो कि राजा तो तुम्हारे वश में है और तुम तोषक पलंग पर नींद लेने में व्यस्त हो, लेकिन राजा की कपट भरी चतुराई नहीं देख पा रही हो। इतना सुनते ही रानी ने डांट कर कहा, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा लूंगी। लेकिन फिर मंथरा को मंद बुद्धि जानकर रानी कैकेयी ने क्रोध को शांत करते हुए प्रेम पूर्ण वाणी से कहा, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीत ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छा लगे उपहार मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी। राम को सहज स्वभाव से ही सभी माताएं कौशल्या के समान ही प्रिय हैं। मुझ पर तो उनका विशेष प्रेम रहता है और मुझे भी राम प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से तुझे इतनी तकलीफ क्यों? तब मंथरा कहती है, को नृप हो हमई का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? दासी छोड़कर मैं रानी तो होने से रही, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने ऐसा कहा। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी की बुद्धि फिर गई। वह मंथरा को अपना परम हितैषी मान बैठी। उन्हें लगा जरूर कुछ ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बार बार रानी आदर के साथ मंथरा से सारी बात विस्तार से कहने का निवेदन करने लगती है। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। फिर कपटपूर्ण वाणी से कहने लगी, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रही हो। राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और तुम्हारा सीधा स्वभाव उनके कपट को नहीं समझ पा रहा है। कौशल्या बड़ी चतुर है, उसने राजा को अपने वश में करके अपनी बात मनवा ली है। राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया और उनकी अनुपस्थिति में राम को युवराज बनाने जा रहे हैं। सब कौशल्या की चाल है। इस तरह अनेकों कुटिल
बचपन की बातें कर छोड़कर मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा समझा दिया। मंथरा कहती है, का पूछो तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते सजते, और तुमने खबर पाई है तो मुझसे। मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हारा भला ही चाहूंगी। यह बात मैं पूरे विश्वास से कह रही हूँ कि तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। कौशल्या तुम्हें अपनी दासी बनाकर रखेगी। तुम देखना, भरत कारागार का सेवन करेंगे, अर्थात जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के सहायक होंगे। यह सुनकर कैकई सहम गई, शरीर में पसीना हो आया, वह केले की तरह कांपने लगी। फिर कैकई ने दुखी मन से कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरा सीधा स्वभाव है, इसलिए मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे ऐसा दुख दिया। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। फिर मंथरा ने कहा, इस समस्या को समाप्त करने का मेरे पास एक उपाय है। यदि तुम मानो तो मैं कहूँ। तब कैकई कहती है, परऊं कूप तू बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी। कहसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। फिर मंथरा कहती है, हे रानी, तुमने मुझे बताया था तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से करना। रानी ने मंथरा से कहा, संसार में तेरे समान मेरा हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बहते का सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो मैं तुझे आंखों की पुतली बना कर रखूंगी। इस तरह कैकई कोप का सब साज सज कर कोप भवन में जा सोई। मित्रों, आज के एपिसोड में हमने देखा किस तरह मंथरा जैसे कुटिल बुद्धि लोग एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देते हैं। यहाँ पर मंथरा कैकई के मन में उनके परिवार वालों के प्रति नकारात्मक विचारधारा पैदा करती है, और कैकई भी अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग किए बिना मंथरा की बातों को मानते चली जा रही है, उसे सत्य मानते जा रही है। वह भूल जा रही है इसके पहले लोगों का जो स्नेह प्रेम था वह उसे भी भूल जा रही है, और केवल मंथरा की ही बात उसे अच्छी लग रही है। ऐसा आज हमारे समाज में बहुत सी मंथरा हैं जो पुरुष और स्त्री दोनों वेश में हैं, जो अनायास ही लोगों के प्रेम को नष्ट करके आनंद की प्राप्ति करते हैं। मित्रों, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और अपने रिश्तों को बचाना चाहिए। बस यही सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक नमस्कार। जय श्री राम।